हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब मैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहा हूं। तो विद्रोह का प्रारंभ 1857 की जो क्रांति थी उसका विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में बैरकपुर छावनी कलकत्ता बैरकपुर छावनी कलकत्ता में NI 34वां रेजिमेंट इन 34वां रेजिमेंट का एक सिपाही मंगल पांडे इन 34वां रेजिमेंट का एक सिपाही मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को दो अंग्रेजों को गोली मार देते हैं। बाग और ह्यूमस बाग मर जाता है और ये बच गया। बाग और ह्यूमस पर गोली चला देते हैं। ये जो अंग्रेज अधिकारी थे बाग और ह्यूमस 1857 में 29 मार्च 1857 को जब ये गोली मारते हैं तो इनका जो सहयोग कर रहा था कैप्टन गार्डेन नाम का एक अंग्रेज था। कैप्टन गार्ड नाम का एक अंग्रेज था जो मंगल पांडे की सहायता कर रहा था। इसी के सहयोग से बाग और ह्यूमस नाम के दो अंग्रेज अधिकारी थे, उन पर मंगल पांडे गोली चला देते हैं। जब गोली चलाते हैं तो बाग मर जाता है और ह्यूमस बच जाता है और मंगल पांडे वहां से गोली चलाकर फरार हो जाते हैं। उनको पकड़ा जाता है और पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी जाती है। तो ये बैरकपुर छावनी में विद्रोह शुरू होता है और जो मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल था जो उसकी अध्यक्षता कर रहा था वो मेजर जवाहरलाल तिवारी थे। कोर्ट मार्शल जवाहर थे। जवाहरलाल तिवारी भी इनको बोलते हैं, जवाहरलाल तिवारी। तो जवाहरलाल तिवारी ने कोर्ट मार्शल किया था मंगल पांडे को। 8 अप्रैल और 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। ये तो फांसी देने से पहले जब ये गोली मारे हैं बाग और ह्यूमस को, तो वहां पर एक कथन इन्होंने कहा है। जो इनका कथन है मंगल पांडे का, मारो फिरंगी को। तो ये बहुत बार कंपटीशन में पूछता है कि मारो फिरंगी को, ये कथन किसका है? तो ये कथन मंगल पांडे का है और क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो N 34वां रेजिमेंट का एक सिपाही मंगल पांडे बाग और ह्यूमस पर गोली चला देते हैं, जिसके कारण बाग की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ह्यूमस बच जाता है
और यहाँ से फरार हो जाते हैं। इनका जो सहयोग कर रहा था वो कैप्टन गार्डन कर रहा था। कैप्टन गार्डन नाम का एक अंग्रेज था जो मंगल पांडे की सहायता कर रहा था। एकमात्र अंग्रेज व्यक्ति है, सैनिक है, जो 1857 की क्रांति में भारतीय लोगों का सहयोग किया था, वो कैप्टन गार्डन है। 29 मार्च को जब गोली लगती है तो मर जाते हैं बाघ और ह्यूमस बच जाता है और वहां से फरार हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद इनको पकड़ा जाता है, कोर्ट मार्शल होती है, जिनके कोर्ट मार्शल जवाहरलाल तिवारी कर रहे थे और ये बच नहीं पाए। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी जाती है। तो मंगल पांडे को बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? और इनका एक कथन है, जो कथन ये बोले हैं तो ये मारो फिरंगी को ये एक कथन बोलते हैं कि मारो फिरंगी को। तो अब आते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत तो बैरकपुर छावनी से हो गई, लेकिन यहां से वास्तव रूप में मानी नहीं जाती है। 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से मानी जाती है। अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के साथ तय था कि हम लोग 12 मई को ये 1857 की क्रांति लड़ेंगे, लेकिन 10 मई 2 दिन पहले लड़ी गई थी ये 1857 की क्रांति। और 10 मई को मेरठ में अंग्रेजी सेना को गोली चला करके भारतीय सैनिक मारने लगते हैं और जो कारखाना उसको लूटना पाटना शुरू कर देते हैं। लूटते काटते हुए अब ये सीधे दिल्ली की तरफ चढ़ाई करते हैं। 11 मई को वो दिल्ली पहुंचती है। लोकल जो सेना थी, भारत की जो लोकल सेना थी, 11 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद 12 मई 1857 को ये जब सेना दिल्ली पहुंचती है तो दिल्ली में जाकर के और वहीं पर अपना बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषित करते हैं और घोषित करके और वहां भी क्रांति की शुरुआत करते हैं, 1857 की क्रांति। तो 12 मई को 1857 की क्रांति दिल्ली में होती है और यहीं पर चारों तरफ से अब अंग्रेजी सेना युद्ध करना चाहती है और चारों तरफ से मुगल बादशाह को घिरवा लिया जाता है। और जब घिरवा लिया जाता है मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को, जब जाफर को पकड़ा जाता है तो इनके पूरे परिवार को काट करके और हिमाऊ के मकाबरे में दफना दिया जाता है। तो आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा मुगल बादशाह किसके मकाबरे में दफनाए गए हैं? तो सबसे ज्यादा मुगल बादशाह हिमाऊ के मकाबरे में दफनाए गए हैं। और एक मुखबिरी करती है, एक महिला एक मुखबिरी करती है कि बहादुर शाह जफर हिमाऊ के मकाबरे में छिपा हुआ है और वो महिला खुद उसकी पत्नी थी जिसे विवाह करके छोड़ दिया था उसको। और वही पत्नी बहादुर शाह जफर की मुखबिरी करती है जिसके कारण
ये पकड़ा जाता है। उसके परिवार को टुकड़े टुकड़े काट करके और वहीं पर दफना दिया जाता है। पूरे परिवार को, बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक, सबको काट के दफना दिया गया था। और बहादुर शाह जफर को देशद्रोही का मुकदमा ठोक करके और इनको रंगूर भेज दिया जाता है। रंगूर बर्मा की राजधानी है। बर्मा या म्यांमार भी इसको बोलते हैं। म्यांमार या रंगूर, बर्मा की राजधानी है रंगूर। और रंगूर भेज दिया जाता है। यहीं पर 1862 में इसकी मृत्यु होती है। और जब मर जाता है तो उसके मकाबरे भी वहीं पर, उसको वहीं पर दफना दिया जाता है। तो ये है 1857 की क्रांति दिल्ली में। अब मैं बारी बारी से करके आता हूँ कि मेरठ में कैसे होती है, कानपुर में कैसे होती है, लखनऊ में कैसे होती है। तो एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ सारे क्रांतियों को कि कैसे क्रांति कहाँ होती है। तो अब देखते हैं दिल्ली में 1857 की क्रांति कैसे होती है। तो मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर सेकंड, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था, जो अपने सेनापति बख्श खा को नियुक्त करता है। बख्त खा को नियुक्त करता है। अब नियुक्त करता है, आदेश देता है कि अब आप 12 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत आप दिल्ली में करें। आदेश दिया। उधर अंग्रेजी सेना की तरफ से निकोलसन नाम का एक अंग्रेज था, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निकोलसन नाम का करता है। अब ये बहादुर शाह जफर की पत्नी जीतन महल जो इसे विवाह किया था बहादुर शाह जफर और उसको छोड़ दिया था। तो जीतन महल निकोलसन से मुखबिरी करती है कि बहादुर शाह जफर हिमाऊ के मकाबरे में छिपा हुआ है। निकोलसन हिमाऊ के मकाबरे को चारों तरफ से घिरवा लेता है और वहीं पर उसके पूरे परिवार को टुकड़े टुकड़े काट करके और खत्म कर देता है। अब इस बहादुर शाह जफर पर मुकदमा ठोक देता है मेजर हैरीपट इसके मुकदमे को सुनवाई करता है और ये फैसला देता है कि इसे देशद्रोही घोषित कर दिया और घोषित करके इसे भारत से बाहर निकालने का आदेश दिया। भारत से बाहर निकालने का आदेश जब इसको दिया गया तो ये जाते समय रंगूर भेजा गया था। रंगूर भेज दिया गया। बर्मा की राजधानी है रंगूर भेज दिया गया। ये रंगूर जाते समय कहा कि मैं इतना बदनसीब हूं कि भारत की एक मुट्ठी मिट्टी भी हमें नसीब नहीं होती है। तो ये बहादुर शाह जफर का कथन है। अब इसको बजबज बंदरगाह कलकत्ता से इसको सीधे
रंगूर भेज दिया जाता है बजबज बंदरगाह से होते हुए, और ये कलकत्ता रंगूर जाता है। और 8 नवंबर 1862 को इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको वहीं पर दफना दिया जाता है। तो ये था 1857 की क्रांति दिल्ली में कैसे होती है। अब आते हैं 1857 की क्रांति कानपुर में कैसे होती है। अब आते हैं कानपुर। नाना साहब 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से नाना साहब कर रहे थे, और इनका जो सेनापति था तात्या तोपे, बहुत बहादुर व्यक्ति था तात्या तोपे। ये 1857 की क्रांति में वीरता के साथ लड़ते हुए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। तो नाना साहब 1857 की क्रांति को संभाल रहे थे। ये नाना साहब पेशवा के परिवार से बिलोंग करते थे। जब पेशवाई का अंत कर दिया गया था तो ये कानपुर आकर के अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उसी दौरान ये अंग्रेजों से भिड़ जाते हैं। नील्स नाम का एक अंग्रेज था, उनसे कर्नल नील नाम का एक अंग्रेज था, जिससे भिड़ जाते हैं। और भिड़ने के बाद इसका सेनापति तात्या टोपे मारा जाता है। और यह जब सूचना पाते हैं नाना साहब, तो अपने को ये फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। भाग निकले, भागकर गोरखपुर चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, और नेपाल में जाकर के ही ये मर जाते हैं। तो ये है 1857 की क्रांति कानपुर में। अब आते हैं 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में जब कानपुर में नाना साहब के जो गुरु थे, गुरु राम बाबा वो अपना एक कथन देते हैं, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के दौरान कमल और रोटी का प्रतीक दिया गया, और ये गुरु राम बाबा के दौरान दिया गया था, कानपुर में दिया गया था। और उसमें कहा गया था कि अंग्रेजों से रोटी यदि आप छीनोगे तभी आपका देश कमल की तरह से खिलेगा, आइंदा नहीं खिलेगा। यह नारा गुरु राम बाबा या इनको गुरु दास बाबा भी बोलते हैं, गुरुदास बाबा ने ही कमल और रोटी का नारा दिया था। तो 1857 की क्रांति के समय जो नारा दिया गया था वो गुरुदास बाबा ने कमल और रोटी का नारा दिया, जो 1857 की क्रांति का इंपॉर्टेंट नारा बना। अब आते लखनऊ में 30 मई 1857 को 30 मई 1857 को वाजिद शाह अली, जो कि अवध का नवाब था, वाजिद शाह अली अवध का नवाब था, और इसको देशद्रोही घोषित करके कुप्रशासन का आरोप लगा करके और इनको कलकत्ता भेज दिया जाता है। जब कलकत्ता भेजा जाता है तो वाजिद शाह का बेटा वाजिर कादिर को इनकी पत्नी वाजिद शाह अली की पत्नी बेगम हजरत महल अपने बेटे वाजिर कादिर को लखनऊ का नवाब बनाती है। तो अब लखनऊ का जब नवाब बनाती है तो अंग्रेजों से ये सहन नहीं हो पाया। अंग्रेजों से ये सहन जब नहीं हो पाता है
तो बेगम हजरत महल के खिलाफ कैंपबेल नाम का एक अंग्रेज था। अब इनसे भी विद्रोह करता है, बेगम हजरत महल से विद्रोह करता है। इस विद्रोह में लड़ते हुए बेगम हजरत महल भाग जाती है नेपाल, और नेपाल में जाकर के ही ये भी मर जाती है। तो ये भी 1857 की क्रांति छोड़ के नेपाल भाग जाती है। तो ये था लखनऊ में 1857 की क्रांति। तो अब आते हैं इसी तरह से करके इलाहाबाद, गोरखपुर। अब आते हैं 1857 की क्रांति झांसी में कैसे होती है। तो 5 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव, पति थे इनके गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है। तो अपने बेटे दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करती हैं। दामोदर राव को जब उत्तराधिकारी घोषित करती हैं तो अंग्रेज उत्तराधिकारी लॉर्ड डलहौजी खत्म कर दिया था, गोद लेने की प्रथा खत्म कर दिया था, उत्तराधिकारी बनने की प्रथा खत्म कर दिया था। अब ये नहीं मानती है, जबरदस्ती अपना उत्तराधिकारी घोषित करती है। तो अंग्रेज अब यहाँ पर भी युद्ध शुरू कर देते हैं 5 जून 1857 को। और ह्यूरोज नाम का अंग्रेज इनका भी दमन कर देता है। और एक कथन भी ह्यूरोज का था कि 1857 की क्रांति में मात्र एक मर्द था, वो रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये है 1857 की क्रांति झांसी से। और ये इनका जन्म बनारस की धरती पर हुआ था। बनारस, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। बचपन का नाम मन्नू था इनका बचपन का नाम मन्नू था। और अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरतापूर्वक मारी जाती है। तो ये है 1857 की क्रांति झांसी में कैसे होती है। अब आते हैं इलाहाबाद में। 1857 की क्रांति इलाहाबाद में कैसे होती है। तो अब आते हैं इलाहाबाद में 1857 की क्रांति लियाकत अली कर रहे थे। अंग्रेज की तरफ से कर्नल नील था, और इसमें भी लियाकत अली मारे जाते हैं 1857 की क्रांति में। फैजाबाद से 1857 की क्रांति अहमद शाह कर रहे थे, और अंग्रेज की तरफ से कैंपबेल कर रहे थे। गोरखपुर में 1857 की क्रांति गजाधर सिंह गोरखपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे लोकल राजा में। अब आते हैं रुहेलखंड में बहादुर शाह कर रहे थे। बहादुर शाह कर रहे थे। अब आते हैं बिहार वीर कुंवर सिंह बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और इनके भाई भी अमर सिंह, दोनों लोग अमर सिंह और वीर कुंवर सिंह, दोनों लोग, इन लोगों को जो जिम्मेदारी थी वो छीन लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। जब छीन लिया गया तो ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू करते हैं। विद्रोह कहाँ शुरू करते हैं तो आजमगढ़
अपने घोड़े और तेगा लेकर के आजमगढ़ जाते हैं। आजमगढ़ में ये विद्रोह शुरू करते हैं और कहा जाता है वीर कुंवर सिंह को कि आजमगढ़ में ये अंग्रेजों से लड़ते हुए इनके बाजुओं में गोली लग जाती है। बाजुओं में जब गोली लगती है, जब बाजू में गोली लगती है तो अपने बाजुओं को काट कर और वहीं पर फेंक दिया। और कहा जाता है कि लगाम मुंह में लगाम, घोड़े की लगाम मुंह में लेकर के और एक हाथ में तेगा लेकर के और फिर वापस आते हैं। और आते आते ये बलिया जब आते हैं, बलिया जब आते हैं तो बलिया में चाय की चुस्की लेते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है 1857 की क्रांति का नेतृत्व। बिहार में ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह, जो कि बलिया से ही बिलोंग करते हैं। तो ये थे 1857 की क्रांतियों के जगह जगह। अब अगला टॉपिक ये 1857 की क्रांति थी। अब आगे इतिहास को लेकर के आएंगे। आप लोग मेहनत करिए, मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।